हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी लाइफ में। और आज हम लोग पढ़ेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर पर आधारित प्रश्नों को और सीखेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर को कैसे प्रूव किया जाए। प्रूव करने को हिंदी भाषा में सत्यापित करना या सिद्ध करना भी बोला जाता है, क्योंकि हम लोगों ने पिछले वीडियो में a प्लस बी के होल स्क्वायर पर आधारित प्रश्नों को और a प्लस बी के होल स्क्वायर को कैसे सिद्ध किया जाए इसको हम लोगों ने सीख रखा है। तो यदि आप लोगों ने अभी तक पिछले वीडियोज को नहीं देखा है तो उन्हें जरूर देखें, ताकि आपको अलजेब्रा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना आए। चलिए तो इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। चलिए तो सबसे पहले हम सीखेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर को कैसे सिद्ध किया जाए। तो चलिए अगले पेज पर चलते हैं और इनको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लिख देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए अब इसको प्रूव कैसे किया जाए। सबसे पहले इसका फार्मूला हम आपको बता दे रहे हैं। a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आपका फार्मूला होता है। अब देखिए इसको हम प्रूव कैसे करेंगे। तो प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, ये आपका लेफ्ट साइड में होता है तो इसको मान लेंगे यल एच यस, इसको यल एच लिख देंगे। और ये आपके राइट हैंड की तरफ होता है, यानी दाएं हाथ की तरफ होता है, इसीलिए इसको हम लिख देंगे राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे। यदि लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करने के बाद ये राइट हैंड साइड में जो भी लिखा है, अर्थात ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यदि आ जाता है तो हमारा क्वेश्चन प्रूव करना सही हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लिख देंगे यल एच यस, यानी लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग शुरू कर रहे हैं तो लिख देंगे यल एच से, यल एच एस से। तो लिख देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए आपको हमने बता रखा था कि किसी के घात में 2 हो, इसका मतलब हम उन चीजों को 2 बार लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर a माइनस बी दोनों पर ही घात 2 है, यानी कि होल स्क्वायर है, तो इसीलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a माइनस बी एक ब्रैकेट के अंदर और दूसरे ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए अब इनको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर यहाँ पर थोड़ा सा पीछे चला गया है, यहाँ देखिएगा। तो यहाँ पर हमने लिख रखा है a माइनस बी और a माइनस बी, इसको हम फिर से नोट डाउन कर देते हैं। अब इनको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर a का गुणा एक बार a में होगा और एक बार माइनस b में होगा। तो चलिए a का गुणा करते हैं। तो a का a में जब गुणा होगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, और a का गुणा जब माइनस b में होगा तो माइनस a b हो जाएगा। अब देखिए a का गुणा हो चुका है, तो अब हम लोग b का गुणा करेंगे। अब b का गुणा एक बार a में करना है, एक बार माइनस b में। तो जब माइनस b का गुणा a में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पर b a हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस b का गुणा, चलिए तो अब माइनस b का गुणा जब हम लोग माइनस b से करेंगे तो आप लोगों को हमने बताया था माइनस माइनस का गुणा यानी समान चिन्हों का गुणा होता है तो प्लस हो जाता है, और b का गुणा होगा तो b स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर देखेंगे a स्क्वायर का कोई सजातीय पद नहीं है तो a स्क्वायर लिख देंगे, लेकिन माइनस ए बी और माइनस बी ए, देखिए ये दोनों सजातीय हैं क्योंकि इसमें भी ए बी है और इसमें भी ए बी है, और यदि ए बी होता है तो इनको सजातीय बोला जाता है। तो यहाँ पर तो माइनस ए बी और माइनस बी ए को जोड़ लिया जाएगा। तो जुड़ेगा तो माइनस, क्योंकि चिन्ह तो बड़े का लगता है जोड़ में या घटाने में। और यहाँ पर देखिए ए बी के सामने 1 माना जाएगा अचर और बी ए के सामने 1 माना जाएगा, तो 1 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पर लिख दिया जाएगा ए बी और प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए यही आपका फार्मूला था। चलिए पिछले पेज पे चलते हैं और देखते हैं। देखिए आपका यही फार्मूला था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यही आपका अगले स्लाइड में आ भी चुका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आपको हमने पिछले वीडियो में बता रखा है कि इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab।
बी, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड को हमने उठाया था और उनको सॉल्व करना शुरू किया और हमारा राइट हैंड साइड यानी कि राइट हैंड साइड में जो लिखा हुआ था वो आ चुका है। इस तरीके से हमारा a माइनस बी के होल स्क्वायर का प्रूफ पूरा होता है। चलिए a माइनस बी के होल स्क्वायर को हम दूसरे तरीके से यानी सेकेंड मेथड से सीखेंगे कि कैसे प्रूव किया जाए। चलिए तो अगले पेज पर चलते हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, फिर से हम लोग लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यही होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से प्रूव करना सीखेंगे यानी सेकेंड मेथड से सीखेंगे कि कैसे इसको प्रूव किया जाए। तो देखिए ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, लिख दीजिए लेफ्ट हैंड साइड, और ये आपका ये वाला साइड आपका राइट हैंड साइड है। तो सबसे पहले आप एक साइड को सॉल्व करिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर a और b का कुछ मान रख देंगे, जैसे 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं, आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी रख सकते हैं, और इस विधि से हम लोग इसके प्रूफ को समझेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे माना a बराबर 1 और b बराबर चलिए 3 मान लेते हैं 3, तो b बराबर 3 हो गया। अब चलिए सबसे पहले हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड से यानी LHS से। चलिए तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, a के जगह पर 1 रख देंगे तो 1 हो गया, माइनस b के जगह पे 3 हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक यहाँ पे देखिए 1 प्लस का है और 3 माइनस का है, तो जुड़ेगा या घटेगा, तो घट जाएगा और आपका आ जाएगा -2, और -2 के घात कितना हो जाएगा 2, क्योंकि घात में 2 लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। अब देखिए 2 का स्क्वायर जब किया जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और आपको हमने बता रखा है कि जब भी घात में सम संख्या हो और आधार में यानी कि यहाँ पर अगर जो माइनस हो तो आपका प्लस ही आता है। तो आपका 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, यानी जब आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो आपका आंसर कितना आ गया 4 आ गया। अब हम राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे, यानी राइट हैंड साइड में भी a का मान 1 और b का मान 3 रखेंगे, और तब भी यदि 4 ही आ जाता है तो यानी कि आपने प्रूफ सही किया हुआ है। चलिए तो अगले पेज पे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हम लिखेंगे राइट हैंड साइड से, लिख देते हैं। देखिए राइट हैंड साइड में आपका लिखा होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे मान रख देंगे, a का मान हमने 1 रखा था तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b का मान हमने 3 रखा था तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2, a का मान 1 और b का मान 3। चलिए सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस 2 1 2 और 2 3 6। चलिए सॉल्व करते हैं। 9 और 1 दोनों प्लस का है तो जुड़ जाएगा 10 हो जाएगा, और माइनस का 6 है इसको उतार लेंगे। अब बताइए 1 प्लस का है 1 माइनस का है तो घट जाएगा ना, तो घटा देते हैं तो आपका आ जाएगा 4, और 10 प्लस का है तो ये भी क्या आएगा प्लस का। देखिए जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया था तब भी प्लस का 4 आया था, और जब हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तब भी प्लस का 4 आया। यानी कि इस तरीके से हमने सेकेंड मेथड से भी ये प्रूव कर दिया कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उम्मीद करते हैं अब आप लोगों को a माइनस बी के होल स्क्वायर को प्रूव करना इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप देखिए यहाँ पर जो हमने a और b को, जो यहाँ पर हमने a और b को यहाँ पर देखिएगा, जो यहाँ पर यहाँ पर आप लोग देखिए, जो यहाँ पर a और b को 1 और 3 माना गया है, आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी मान सकते हो, जैसे a बराबर 0 मान लो, b बराबर 2 मान लो, या b बराबर 5 मान लो, या a बराबर 8 मान लो, आप कुछ भी मान सकते हो, अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी मान सकते हो। यहाँ तक कि निगेटिव वैल्यू भी आप मान सकते हो, जैसे a बराबर -5, b बराबर -2, ऐसा भी मान सकते हो आप। तो तब भी सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर लेफ्ट हैंड साइड में जो आएगा वही राइट हैंड साइड में आएगा, और यदि ऐसा होता है तो यानी कि आपने क्वेश्चन को सही ढंग से प्रूव कर रखा है। चलिए तो हम लोग अगले स्लाइड में बढ़ते हैं और इससे संबंधित क्वेश्चंस को समझते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिएगा एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, जैसे लिख दिया गया 3x
माइनस 5y का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 3x लिखा है, यहाँ पर 5y लिखा है, और बीच में चिन्ह किसका है, माइनस का है, और ब्रैकेट लगा के अगर जो इस घात में 2 लिखा जाता है तो इसका मतलब होता है होल स्क्वायर। तो चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहले देखिए ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पर आधारित है। क्यों? क्योंकि एक पद यहाँ पर है, एक पद यहाँ पर, 2 पद है, और बीच में चिन्ह किसका है, माइनस का है, और घात में 2 लगा हुआ है, पूरे के घात में 2 लगा हुआ है। यानी कि जब ऐसा क्वेश्चन लिखा हो तो आप लोग तुरंत समझ जाएंगे बिना देर करे कि ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो अब देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए ये फार्मूला आपको बार बार लिखने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन हाँ जब तक आपको फार्मूला याद नहीं हो जाता तब तक आप लोग जितने बार क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उतने बार आप लोग जरूर लिखते रहिएगा। अब देखिए यहाँ पर a को हम क्या मान लेंगे, 3x मान लेंगे, क्योंकि a के जगह पे कितना लिखा है, 3x। यहाँ पर आप चाहो तो लिख भी दो, a बराबर 3x और b बराबर कितना हो जाएगा, 5y। तो b बराबर आपका हो जाएगा 5y। अब चलिए जहां जहां a है वहां पर हम क्या रख देंगे, 3x को रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए a है तो यहाँ पर रख देंगे 3x, और घात में कितना लिख देंगे, 2, क्योंकि यहाँ पर भी घात में 2 है, प्लस b के जगह पे क्या रखेंगे, देखिए b के जगह 5y है तो यहाँ पर भी 5y रखेंगे, और इसके घात में भी कितना, 2, माइनस 2 इंटू a के जगह पे 3x इंटू b के जगह पे 5y। चलिए सॉल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, और y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर गुणा करेंगे तो 3 दुनाए 6 और 6 पंचे 30, तो 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और यहाँ पर x y हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है। तो आपका 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर माइनस 30xy ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन और देखते हैं ताकि आपको क्वेश्चन लगाने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए तो यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका है 8 माइनस 2b का होल स्क्वायर। देखिए अब आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ गया होगा कि a माइनस बी के होल स्क्वायर पे आधारित ये प्रश्न है। तो आप चाहें तो फार्मूला लिखें, यदि आप नहीं चाहते हैं तो फार्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, जब तक आपको फार्मूला नहीं याद हो जाता है तब तक आप लोग फार्मूले को जरूर लिखेंगे। चलिए तो हम यहाँ पर फार्मूला नहीं लिखते हैं, लेकिन आप जब भी सॉल्व करोगे तो फार्मूला जरूर लिखोगे। तो यहाँ पर लिख देंगे माना लिखने की आवश्यकता नहीं है, लिख लो a बराबर 8 और b बराबर 2b, क्योंकि b के जगह पे 2b लिखा है और a के जगह पे 8 यानी कि 8 लिखा है, तो a बराबर 8 और b बराबर क्या लिख देंगे, 2b। अब फार्मूला a स्क्वायर होता है तो a के जगह पे कितना लिखेंगे, 8 स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस b स्क्वायर होता है तो b के जगह पे 2b लिख देंगे प्लस b स्क्वायर, माइनस 2 ये भी होता है तो 2 तो अचर है तो 2 बदलेगा नहीं, तो 2 वही रहेगा, और a की जगह पे 8 लिखेंगे और b की जगह पे 2b लिखेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा यानी 64, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 अट्ठे 16, 16 दुनाए 32, तो माइनस 32, और b एक ही बार आया है तो b लिख देंगे, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, और ये आपका हो जाएगा 64 प्लस 4b स्क्वायर माइनस 32b, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। उम्मीद करते हैं अब आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए एक क्वेश्चन इस पे आधारित और हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगर जो आपको दे दिया जाए x माइनस वाई का होल स्क्वायर और कहे आपसे कि आप लोग इसे सॉल्व करिए, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला काम आपको ये करना है कि a के जगह पर x लिखा है तो a बराबर क्या लिख देंगे, x, और b के जगह पर y लिखा है तो b बराबर क्या लिख देंगे, y। देखिए क्योंकि ये माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a के जगह पर x लिखा है और b के जगह पर y, तो लिख देंगे a बराबर x और b बराबर y। चलिए फार्मूले पे हम लोग इसको रखते हैं। तो पहले होता है a स्क्वायर, तो a के जगह पर x है तो x का क्या लिख देंगे, स्क्वायर, प्लस
बी स्क्वायर होता है तो बी की जगह पर वाई है तो वाई का क्या लिख देंगे, स्क्वायर लिख देंगे। फिर -2 ये भी होता है तो 2 को तो 2 ही रखेंगे, ए की जगह पर x रखेंगे और बी की जगह पे क्या रख देंगे, y रख देंगे। अब इनको सॉल्व करेंगे तो x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, और -2 का तो 2 ही रहेगा क्योंकि इन सभी के पहले 1 माना जाएगा तो 2 1 नियम 2, 2 1 नियम 2, और x एक ही बार आया है तो x लिख देंगे, y एक बार आया है तो y लिख देंगे, यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं अब आपको ए माइनस बी के होल स्क्वायर को प्रूव करना या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए तो आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं जो आप लोग घर पे जरूर ट्राई करिएगा। यदि आपको कोई भी इससे रिलेटेड डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और कमेंट सेक्शन में जब भी आप लिखोगे तो हम आपकी भावनाओं को समझ पाएंगे और उससे रिलेटेड आपको आगे वीडियो में क्वेश्चंस का हल दे सकेंगे। चलिए तो ये क्वेश्चन आपके लिए है जो आप लोग घर पे ट्राई करोगे। आपका क्वेश्चन है 5a माइनस 3b का होल स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन आपका है जो आपको घर पे ट्राई करना है, a माइनस 6z का होल स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन जो आपको घर पे ट्राई करना है वो आपका है 7x माइनस 2, ये आपका 2 है, ध्यान दीजिएगा, 2f का होल स्क्वायर। चलिए तो आप लोग इन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करिएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अधिक पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और जो भी पार्ट आपको अच्छा लगा है उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। जय हिंद।